गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 6 है, फोर्स, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। इसमें अभी तक हम आपको बता चुके हैं फोर्स के बारे में, टाइप ऑफ फोर्सेस। अब नेक्स्ट पढ़ाते हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं बुक से। आप लोग बुक निकाल के बैठ जाइए। When you rub a comb through dry hair, the comb gets charged and is able to attract teeny bites of paper. जब भी हम अपने कॉम्ब को, कंघी को अपने सूखे बालों पर क्या करते हैं, रब करते हैं, घिसते हैं, तो क्या होता है, वो कॉम्ब जो है चार्ज हो जाता है और वो इतना अवेल हो जाता है कि वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कर सकता है, अपने इसमें अट्रैक्ट कर सकता है। जब हम उस पेपर के नज़दीक ले जाते हैं, बीट्स ऑफ पेपर के नज़दीक, छोटे छोटे टीनी जो मतलब छोटे छोटे जो पेपर के टुकड़े हैं उसके नज़दीक ले जाएंगे तो क्या होगा, वो उसमें चिपक जाएगा, जैसे मैग्नेट काम करता है। और ये आप लोग करके भी देख सकते हैं घर में। पेपर को लीजिए और छोटा छोटा टुकड़ा करके रख दीजिए, फिर कॉम्ब लीजिए या पेन ही लीजिए, आप पेन या पेंसिल हाथ में है तो उसको बालों में ऐसे से घसीए थोड़ा देर, 1 मिनट तक, और फिर देखिए वहाँ ले जाइए तो वो क्या होगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसका मतलब हुआ कि वो जो आपका पेंसिल है जब आप रब किए तो वो क्या हो गया, चार्ज हो गया कुछ समय के लिए। तो यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। द फोर्स डैट ए चार्ज बॉडी एग्जर्ट ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जब एक चार्ज बॉडी किसी भी चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी को क्या करता है, फोर्स देता है इस टाइप का, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स से आप लोग अच्छे तरीके से परिचित होइएगा, क्योंकि मैग्नेट का यूज आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। जब भी हम मैग्नेट को किसी लोहे की तरफ, किसी आयरन की तरफ करते हैं तो वो आयरन क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। या नहीं तो अगर कोई आयरन की बड़ी वस्तु होती है लोहे की, तो उसमें अगर हम छोटे से मैग्नेट को करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, मतलब ईच अदर, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। द फोर्स with which a magnet attracts metal such as irons, nickels and another magnets is called magnetic force। मतलब वैसा फोर्स जो मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है किसको, मेटल को। तो कौन किस टाइप के मेटल्स को, तो आयरन, निकेल या कोई अदर मैग्नेट ही होगा, कोई अदर चुंबक ही होगा। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहते हैं। जब दो मैग्नेट को अगर आप पास में ले जाइए तो क्या होगा, वो दोनों चिपक जाएगा, तो इससे मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म। अगर कोई बोले क्या मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो ये मैग्नेट, अगर मैग्नेट किसी भी मेटल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो वो मैग्नेटिज्म कहलाता है। मैग्नेट्स में ऑल्सो रिपेल ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा कि जब भी दो मैग्नेट को हम ऐसे मतलब जैसे पास ले जाते हैं तो वो क्या कहता है, रिपल करता है, एक दूसरे को धक्का देता है। वो भी क्या है, वो भी मैग्नेटिक फोर्स ही है। मैग्नेटिक फोर्स की मदद से वो ऐसा रिपल करता है। मैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं, जिसमें आप मैग्नेटिक फोर्स देखिए। ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक नेल के साथ है, ये मैग्नेट है और ये नेल है, मतलब कांटी कील जिसको बोलते हैं, ये लोहे की बनी हुई है। और आप देख सकते हैं ये दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे में चिपक जाएगा। जब भी मैग्नेट के पास ले जाएंगे या तो मैग्नेट पास आएगा या तो कील, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे में चिपक जाएगा। यही आपका मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट है आपका बियॉन्ड फोर्स। ये फोर्स ऐसा फोर्स है जो आप लोग, इसका भी एग्जांपल आप लोग घर में कर सकते हैं। एक बकेट पानी ले लीजिए और उसमें एक बोतल में ये कैप लगा दीजिए कस के, और उसको पानी में नीचे कीजिए, देखिएगा आप क्या होगा, वो बोतल जो है ऊपर की ओर धक्का देता है। यही आपका बियॉन्ड फोर्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर विल आइदर सिंक और फ्लोट ऑन इट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज dropped in water, the water exert a net upward forces that pushes the object up. This upward forces is called the buoyant force. It is equal to the weight of the water displaced by the object. ये buoyant force क्या है, तो डिफरेंट अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट जो है, जो पानी में क्या होता है, सिंक नहीं कर पाते, वो फ्लोट करते हैं। जैसे कुछ, जैसे आप बॉटल को ही पानी में दीजिए तो वो क्या करेगा, मतलब नीचे नहीं जाएगा। जैसे
आप सिक्का दीजिए तो सिक्का क्या पानी नीचे चला जाएगा लेकिन बॉटल नहीं जाएगा अगर बॉटल में कैप लगा होगा। और अगर आप उसमें क्या कीजिए ऊपर से अपवर्ड फोर्स दीजिए, अगर आप उसको पुश कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। द अपवर्ड फोर्स, ये जो अपवर्ड फोर्स है जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है इसको बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। हम इसको भी एक एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं आपको। एक आप लोग देख पा रहे हैं कि एक बकेट पानी है, एक बाल्टी पानी है जिसमें बॉटल है, खाली बॉटल, और अगर हम बॉटल को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं तो क्या होता है बॉटल ऊपर की ओर आ रहा है। ये आप लोग घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कैसे होता है। लास्ट लाइन जो था, इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और ये फोर्स है इक्वल किसके इक्वल होता है तो पानी के वजन वेट के अनुसार, वेट के जितना मतलब जितना आप पानी लीजिएगा पानी का वेट कितना है, 1 kg लिए 2 kg लिए, और आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है वो कितना डिस्प्लेसमेंट लेता है वो कितना स्पेस लेता है। नेक्स्ट है आपका इलास्टिक फोर्स। When we stretch a rubber band and then release it, it regains its original shape. Why? जब हम किसी भी रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं ज़ोर से और उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। क्यों? दिस इज बिकॉज व्हेन द रबड़ बैंड इज स्ट्रेच्ड इट रेसिस्ट द चेंज इन इट्स शेप। जब हम रबड़ को खींचे जोर से तो वो क्या हुआ वो रेसिस्ट कर गया, अपने शेप को चेंज कर दिया। जैसे वो क्या था छोटा था वो लंबा हो गया जोर से खींचे तो। इट एक्सर्ट्स ए फोर्स इन दिस अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू विच इज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। जब हम उस रबड़ पे फोर्स देते हैं तो जिसके कारण से क्या होता है मतलब उसके अपोजिट साइड में, जिसके कारण से उसका स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है, और जब हम फोर्स को हटाते हैं तो वो क्या होता है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स, और ये फोर्स क्या है ये इलास्टिक फोर्स कहलाता है। इलास्टिसिटी को अच्छी तरीके से समझने के लिए कि इलास्टिक फोर्स क्या होता है, जब हम एक स्पंज बॉल को दबाते हैं या रबड़ बैंड को खींचते हैं तो वो क्या होता है लंबा हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं स्पंज बॉल को अगर हम दबाते हैं तो क्या होता है वो पूरी तरीके से दब जाता है, और जब हम उस पर फोर्स छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये क्या है ये इलास्टिसिटी, ये जो है इलास्टिक फोर्स है जो हम लोग फोर्स उस पर लगाते हैं। फिर क्या एक स्प्रिंग है, और एक स्प्रिंग को अगर हम खींचें तो वो क्या है इस पर भी आपका इलास्टिक फोर्स लगा। जो ये फोर्स लगा वो क्या है इलास्टिक है, जब जितना हम फोर्स लगाएंगे वो उतना लंबा होगा, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे वो टूट जाएगा। यहाँ तक आपका फोर्स था, और इसके आगे है वर्क और एनर्जी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।